हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी के हाल चाल मस्त होंगे। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जय हिंद सभी को, जय महाकाल, राधे राधे। तो बच्चों क्या है कि आपके जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम करीब आ रही है, आपके दिलों की धड़कनें तेज हो रही होंगी। आप सभी लोगों को, कुछ बच्चों की जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम आ रही है, हमारा भी 90%, 95% या 85%, 80% का सपना पूरा होगा। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं नहीं हो पाती तैयारी, तो वो लोग घबरा रहे होंगे कैसे क्या करा जाए, बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर मिले, कैसे टॉप किया जाए। तो इस सब से, इन सब की जो भी चीज़ें हैं, जिन सबको नज़र में रखते हुए आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो कि आपकी मैथ्स की है, क्लास 10 मैथ्स, जिसमें क्या है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज की सीरीज है, इसमें हम लोग टॉप 500 एमसीक्यूज करेंगे। अब भैया अगर इसमें एक खास बात क्या है, अगर ये सारे एमसीक्यूज आपने सीक्वेंस से देख लिए तो इनसे बाहर कोई भी एमसीक्यू, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो हम लोग 500 एक बार में तो देख नहीं पाएंगे, तो इसके वीडियो के आपको पार्ट मिलेंगे। तो एक एक पार्ट में हम लोग जितने क्वेश्चन करते जाएंगे उतने दूसरे वीडियो में उतने, ऐसे करके 500 क्वेश्चन कर लेंगे। सारे आपको देख के अच्छे से नोट कर लेने, समझ लेना, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो ये देखो, जो भी 20 एमसीक्यू की सीरीज आएगी आपके यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 50 क्वेश्चन आते हैं, और भी जैसे अदर बोर्ड हैं, तो सारे बोर्ड के लिए हेल्पफुल है। तो सब में अब तो एमसीक्यूज आने लगे हैं, तो आपको इनको करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे। हो सकता है शुरुआत के क्वेश्चन मतलब आसान क्वेश्चन जो आपको आते हैं, तो इसको देख के हट मत जाना। 500 क्वेश्चन आप जब कर रहे होंगे तो आपकी तैयारी 0 लेवल से 100%, 0 लेवल से अपर लेवल तक पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट इनके होंगे, और इससे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक बार जय महाकाल जी का नाम लेके। तो देखिए भैया, सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि यदि 9x² बराबर 4, 9x² बराबर में 4 हो तो x का मान क्या होगा। तो भैया x का मान निकालना है। सिंपल तरीका क्या है, x² के साथ क्या है 9, तो पहले संख्या को ही हटाना पड़ेगा, तो 9 उधर जाएगा, क्या होगा 9 उस साइड जाएगा भैया, तो 4/9 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर उधर जाके भैया कोई भी संख्या जो होती है उस पर अंडर लगा देता है, क्या लगा देता है अंडर। अब 4 का वर्गमूल यानी 4 का अंडर 2 होता है, और 9 का कितना होता है 3। तो x बराबर, देखो सारे ऑप्शन में प्लस माइनस लग के आ रहा है, तो आप एक बात याद रखना, जो भी ये अंडर से संख्या बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं प्लस माइनस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया। बताओ भैया, सभी को समझ में आ गया। चलो अब सही है, अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा सबको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है संख्याओं 7, 6, 1, 7, 6, 1, 7 और 5 का बहुलक क्या होगा। बच्चों बहुलक बताना है आपको, इसका क्या बताना है, बहुलक। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आए। क्या है, बहुत बार। बहु का लक नहीं है भैया, नहीं कि तुम कह दो बहु का लक, बहुलक होता है जो संख्याओं में सबसे ज्यादा बार आए वो बहुलक कहलाता है। तो इन संख्याओं में आपको देखना है, देखो सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो 7 3 बार आ रहा है, 6 2 बार, 1 2 बार, 1 और 5 1 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 7, तो आपका वही बहुलक हो जाएगा। संख्याओं का डेटा आपको दिया जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, इनका बहुलक पूछेगा। क्या पूछेगा, बहुलक। तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो वो इस सवाल का आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। बिंदु P दिया गया आपको चित्र में, इसके निर्देशांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, निर्देशांक क्या होंगे। तो ध्यान देखो, पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। 1 मिनट के लिए बेटा और थोड़ा सा रुकेंगे हम, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा आए। चलिए अब सही है, अब कोई भी क्वेश्चन होगा पूरा आएगा। तो P के निर्देशांक बताने, इसका कॉन्सेप्ट ही सीखते चलेंगे हम लोग, और पूरी जो भी इन पे जितनी बातें हो सकती हैं सारी बातें करेंगे। ध्यान देना बच्चों, ये आपकी होती है एक्स अक्ष, और ये वाली क्या होती है वाई अक्ष। ये x है तो ये माइनस एक्स अक्ष होती है, या एक्स डैश भी बोल देते हैं इसको। ये y अक्ष है, ये माइनस के y अक्ष होती है। ठीक है, ये आपकी अक्ष होती है। समझ लेना भैया, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फोकस कर लेना। ये आपकी अक्ष होती है x, और ये माइनस के x अक्ष, और ये y अक्ष, ये माइनस के y अक्ष। ठीक है, अब देखना भैया, अब ध्यान देना। तो अब एक बात बताओ,
ये जो पॉइंट होता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब कह रहा है यहाँ से अगर इस साइड आप जाओगे, इस साइड, तो सारी दूरी प्लस की मिलेगी, ऊपर जाओगे तो प्लस की मिलेगी, क्योंकि ये सर एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है। तो इस साइड में जाओगे तो दोनों पहले क्वाड्रेंट में, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाता है द्वितीय। तो द्वितीय में देखो एक्स पहले चलते हैं तो माइनस के एक्स, फिर वाई चलेंगे तो माइनस के वाई की जगह प्लस के वाई। भैया ऊपर वाई प्लस का है। अब देखो तृतीय में आते हैं, ये प्रथम हो गया। कौन सा हो गया भैया? प्रथम हो गया। कौन सा हो गया? ये आपका प्रथम हो गया और ये आपका द्वितीय हो गया। सेकंड, फर्स्ट सेकंड लिख देते हैं, ऐसे अच्छा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऐसे करके। अब थर्ड की बात करते हैं तो एक्स पहले लिखते हैं माइनस का और वाई बाद में आएगा, तो वाई भी नीचे माइनस का। इसमें एक्स प्लस का है और वाई नीचे माइनस का है। ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं। ये निर्देशांक हो गए 4, ये आपके तल दिए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, माइनस प्लस दूसरे में और प्लस माइनस चौथे में। आप ऐसे याद कर सकते हो। तो जो सवाल था वो सवाल क्या था आपका? सवाल था कि पी के निर्देशांक क्या होंगे। तो पी देखो पहले तो किस मतलब कौन से चतुर्थांश में पढ़ रहा है, कौन से चतुर्थांश? तो देखो ये पहले वाले में पढ़ रहा है, ये फर्स्ट में ही तो पढ़ रहा है। तो फर्स्ट में दोनों प्लस के होते हैं, यानी यहाँ पे जो दोनों निर्देशांक आएंगे एक्स और वाई के, वो प्लस के आएंगे। तो दो ऑप्शन ऐसे ही आप यहाँ से देख के काट दोगे। दो ऑप्शन तो काट ही दोगे भैया, काट दोगे कि नहीं? क्योंकि दोनों में एक माइनस दिख रहा है। हमारा पी पहले में दोनों प्लस के ही होंगे, तो दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं। इतना आपके लिए हेल्प हो गई। अब आप देखो यहाँ से मूल बिंदु से एक्स अक्ष में चली गई दूरी, पहला वाला निर्देशांक होता है। वाई अक्ष में चली गई दूरी, दूसरा। तो एक्स अक्ष में यहाँ से कितना चल रहा है? 1, 2, यानी एक्स का क्वाड्रेंट 2 हो गया, और वाई में कितना चल रहा है? 1, 2, 3। तो ये आ गया 2,3। आपका आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। तो आप दो ऑप्शन पहले ऐसे इससे खेल सकते थे, और इसमें भी अगर एक माइनस हो जाता तो आप इसी से तुरंत लगा देते। अगर नहीं था तो आपने ये भी देखा कि मूल बिंदु से जब भी दूरी चलोगे तो पहले एक्स में चलते हैं, यानी पहला मान एक्स का होता है और दूसरा वाई का। तो यहाँ पे 3 चलना है, कितना चलना है? 3, और इसमें कितना चलना है? 2। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2,3। ठीक है, पहले एक्स लिखते हैं यानी भुज लिखते हैं, फिर कोटि लिखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि संख्याओं 27, 25, 23, x+2, x-2, 17 और 15 और 13 का समांतर माध्य 20 है, तो x का मान क्या होगा? तो भैया देखो, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य, शॉर्ट में लिख लेते हैं, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। यही तो होता है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो योग कितना दिया गया आपको? योग तो दिया नहीं, डायरेक्ट योग नहीं दिया, तो सारे पद को जोड़ लो। तो 27 प्लस के 25 और प्लस के 23 प्लस x+2 लिखा हमने, और प्लस x-2 प्लस 17 प्लस 15 और प्लस के 13 कह रहा है इनका समांतर माध्य 20 है। तो समांतर माध्य का मान दिया, इसका मान दिया आपको 20। कितना दिया है? 20 बटे में पदों की संख्या। अब ये देखना कितने पद हैं टोटल, तो टोटल पद हैं वो नीचे लिख देंगे। सॉरी बच्चों, तो जो भी पदों की संख्या होगी, कितने लोग दिए गए उनको गिन लेते हैं, वही पदों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 का यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 8 या 8 दूनी 16, यानी 160। तो ये हो गया भैया। अब यहाँ पे देखो x+2 और x-2, +2 - 2 काट लो, x से x जुड़ेगा तो 2x हो गया। अब ये सारे नंबर हैं, इनको जोड़ लो जरा। इनको जोड़ोगे तो देखो 3, 5, 8, 7, 15, 15 और 3 18, 18, 5 23, 23 और 7 30, ये 0 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 3 हासिल वाला 6, 2 8, 8 2 10, 2 12, 120 ये हो जाएगा। अब 120 इधर आएगा, 120 इधर आएगा, तो 120 ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लो भैया, 1 2 3, 3 2 5, 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 120। तो 120 जब इधर लाओगे सही है, 160 से कम कर दोगे, 160 से कम कर दो तो 2x बराबर भैया आ जाएगा 40। अब जब 2x बराबर 40 है तो हमें तो x का मान पूछ रहा है, अकेले x का क्या हो जाएगा? 40 बटे में 2, तो x बराबर 20 आंसर हो जाएगा। इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी।
क्लियर है सभी को, समझ आ गया बच्चों। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, पहला क्वेश्चन अब दिया गया ये, यदि tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर √3 तो tan a प्लस b का मान क्या होगा। तो a प्लस b का मान के लिए हमें a प्लस b की वैल्यू तो पता हो भैया, तो हम क्या करेंगे, tan a बराबर 1/√3 दिया है हमें, क्या दिया है 1/√3, और tan b बराबर हमें दिया है √3, तो tan a का मान √3 है 1/√3। अब ये देखो tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 का मान होता है, किसका मान होता है, tan 30 का मान, तो a बराबर 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये tan b का मान कितना है, tan 45 यहाँ पर, वो tan 60 का मान होता है √3, तो ये कट जाएगा, तो b बराबर 60 आ गया, b बराबर 60। अब आप a प्लस b निकाल लो भैया, तो a का मान 30 है, a का मान कितना है, a का मान 30 ये रखा, और b का मान 60 तो यहाँ रखा, ये 90 हो गया, और a प्लस b की पूरी वैल्यू यहाँ चिपका दी, तो tan 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan 90, और tan 90 भैया कितना होता है, इनफाइनाइट, सभी लोग को पता है tan 90 अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। इट्स क्लियर, सभी को क्लियर है भैया, बताओ। चलो, और आप लोग भी कोशिश किया करो, जो सवाल आए उसको खुद से सॉल्व करने की, अगर खुद से आ रहा है तो उसका आंसर कमेंट में कर दो, और नहीं आ रहा तो उसको देखो भैया। अगला सवाल क्या है, कह रहा है अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, x² और प्लस के 2x माइनस p बराबर में 0 का एक हल -2 हो तो p का मान क्या होगा। समीकरण के हल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कोई समीकरण दिया गया उसमें कह रहा है हल है, तो हल का मतलब होता है उसमें x का वो मान है, हल बोल दे, उसका मूल बोल दे, उसका शून्यक बोल दे, या उसका मान बोल दे, या हल बोल दे, ये सारी बातें एक ही होती हैं, बस नाम बदल दिए गए। तो हल का मतलब होता है अगर वो किसी चीज का हल है तो उसके समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर जो x का एक हल है उस समीकरण में रखोगे तो जो बराबर है वो आएगा, बराबर आएगा। तो हमें क्या दिया है, कह रहा है एक हल -2 है, तो x बराबर -2 रख देंगे, -2 रखने पर जितना भी हल देगा वो यहाँ पे x की जगह चिपका देंगे भैया। तो x की जगह रखोगे -2 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 इंटू में x की जगह -2 और माइनस p बराबर में 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, माइनस p बराबर में 0 हो जाएगा भैया। माइनस से ये प्लस कट जाएगा तो माइनस p बराबर 0, तो p बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 0 आंसर हो जाएगा भैया, माइनस उधर भेज देंगे, तो p बराबर 0। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, a। जब भी आपसे कहे ये इस सवाल का हल है, इस सवाल का शून्यक है, इस सवाल का क्या है, मूल है, मतलब इसका एक मूल है, एक मूल दिया जाए तो समीकरण में तुरंत पुट करेंगे तो आंसर जिसका भी पूछ रहा हो P C A B तुरंत आप निकाल लेंगे। क्लियर। अगला सवाल क्या है, यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा की माप क्या होगी। तो भैया sec थीटा बराबर 2 ये तो सबको पता है, sec में किसका मान होता है, sec 60 का मान होता है, तो तुरंत आप काट दोगे, थीटा बराबर 60 डिग्री, ऑप्शन लगा दोगे। ऑप्शन में तो भैया गड़बड़ हो गया, यहाँ तो 60 डिग्री है ही नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब हम डिग्री से ये रेडियन में दिए गए, पाई के फॉर्म में यानी रेडियन मान दिए गए, आपको डिग्री में नहीं दिया गया। आप डिग्री में निकालोगे ढूंढोगे आंसर 60 मिल ही नहीं रहा है। या तो आपको याद हो, अच्छे बच्चे हैं आप तो याद होगा, नहीं तो आप याद कर लो भैया। याद करने के लिए हम बता देते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप 0 डिग्री पे जाओगे, फिर 0 के बाद 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, इसके बाद 120, 135, 150 और 180। ठीक है, 180 इधर लिखते हैं, थोड़ा पास हो जाएगा। इसके बाद से 90 के बाद इधर थोड़ा लिख देते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। ठीक, तो भैया ये थोड़ी देर के लिए ऑप्शन डी हटा लेते हैं, π/6 है ये याद रखना। अब देखो सबको पता है कि 180 को पाई बोलते हैं, कितना बोलते हैं, पाई, और 0 तो आपका 0 ही रहेगा क्योंकि 0 में किसी गुणा भाग कराओ 0 ही रहेगा। तो 180 का आधा कितना होता है, 90, तो 90 को बोल देंगे पाई का आधा, पाई/2 तो भैया 180 का आधा कर दिया 90, तो हमने पाई का आधा कर दिया। अब 90 का आधा कर दोगे 45, कितना कर दोगे 45,
कितना कर दोगे 45। तो π/2 का इसका फिर से आधा करोगे तो π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा π/4। अब 180 में अगर तुम 6 से भाग करोगे तो 30 आएगा भाई, 6 से 6 3 18 30। तो पाई में 6 से भाग कर दोगे तो π/6 30 का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा 30 का मान हो जाएगा। अब आपके पास बचे 60, तो अगर 3 से भाग करो 3 6 18, तो इसमें भी 3 से भाग करना पड़ेगा π/3। ये अभी ऐसे कर लो। अब इसकी ट्रिक भी बता दें कैसे इसको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे जाते हैं। 120 इसके आधा पाधा करने पे तो कुछ नहीं आएगा, ये 60 के डबल में आता है, 60 के डबल में, तो यानी 60 में 2 का गुणा हो रहा है, तो इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2π/3 हो जाएगा। अब ये 60 का ही गुणा क्यों किया, तो 30 के भी गुणे में था, तो 3 चौके 12, 4 का जब गुणा कराओगे 30 वाले में तो 4π/6, तो काटोगे तो 2π/3 ही रहेगा। कितना रहेगा 2π/3। चाहे आप कैसे भी करा लो, किसी के भी मल्टीपल में मिल जाए। 45 के मल्टीप्लाई में 135 मिलता है, तो 45 दिया 135, इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3π/4। 150 किसके मल्टीपल में मिलेगा 30 के, 3 5 15, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे 5π/6। भैया 5 का गुणा करने पे ही तो मिल रहा है। सारे मान हो गए, इनको ऐसे याद कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और आप याद नहीं कर सकते हो तो ये ट्रिक लिख लो, डिग्री टू रेडियन लिख लो भैया, डिग्री टू रेडियन। अगर आपको करना है तो π/180 का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई करा दोगे। तो 60 आपके पास था, तो 60 में क्या करोगे π/180, तो 0 से 0, 6 से 6 3 18, π/3 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। π/3 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपने 60 का मान निकाला तो π/3 ही आया, तो आप ऐसे कर सकते हो। और रेडियन टू डिग्री जाना हो, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट लिख लो रेडियन टू डिग्री। अगर आपको ऐसे जाना है रेडियन से डिग्री में, तो इसका उल्टा कर दोगे, 180/π का गुणा कर दोगे। देखो जैसे हमें π/3 आया, तो π/3 में हमने क्या किया 180/π किया, तो पाई से पाई कटा, 3 6 18 60, वापस वहीं पे आ जाओगे, बात समझ गए। तो रेडियन टू डिग्री जाना हो तो 180/π, और डिग्री टू रेडियन π/180 करना है। अगला सवाल क्या है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, यानी एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी डिस्टेंस है इन दोनों में, तो d बताना है। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है भैया x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। अब x1 y1 क्या बवाल है, तो ये x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक और x2 y2 दूसरे के, ठीक है, x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। तो x1 का मान 5 है, माइनस x2 का मान कितना है -12, तो जब यहाँ रखोगे माइनस पहले से तो +12 बन जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 तो 0 है, माइनस y2 का मान भी 0 है, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 5 12 17, 17 का स्क्वायर प्लस ये 0, 17 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 0 तो हटा दो तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया 17। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई, इन दोनों बिंदुओं की 17, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 17, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए एक बार अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। तो देखो बाहरी व्यास, तो व्यास दिया गया, तो इसको दो व्यास दिए गए हैं, बाहरी कितना है 4 और भीतरी 3 है, तो d1 d2 मान लेंगे। तो d1 बराबर 4 सेंटीमीटर, ये बाहरी व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर। तो r1 क्या हो जाएगी भैया 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, भैया व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और भीतरी को मान लिया हमने d2 है, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो r2 क्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी 1.5 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई यानी इसकी ऊंचाई दी गई है h का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, h का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर ऐसे रखा हुआ है बेलन, ठीक है। अब इसी को खड़ा करके रख दोगे तो यही ऊंचाई बन जाती है, लंबाई क्या बन जाती है ऊंचाई, ये h है, तो अब ये h बन गई। क्लियर है ये। चलो अब आपसे कह रहा है कि इसका
इस धातु का आयतन क्या होगा। तो ये बताओ भैया, दो व्यास दिए गए यानी ये खोखला होगा। कैसा होगा? खोखला बेलन होगा। ये कैसा बेलन होगा? खोखला। समझ रहे हैं? ये कैसा बेलन होगा? खोखला। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो होता है पाई ब्रैकेट में बड़ी वाली त्रिज्या, यानी बड़ी क्या है आपके पास? बड़ी 2 है, छोटी 1.5 है। ये तो पता ही है बड़ी कौन सी दिख रहा है साफ साफ 2। तो 2 का स्क्वायर बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंटू में h ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर सॉल्व कर रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। फॉर्मूला क्या होता है? पाई r1 स्क्वायर माइनस के r2 स्क्वायर और इंटू में h। ये खोखले बेलन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये b बराबर, इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद समझ में आ गया सबको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू में h आपकी 20 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 2 से 12 तक विषम जो संख्याएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी? विषम संख्या 3, 5, 7, 9 और 11। भैया यही तो विषम हो जाएंगे, इनका समांतर माध्य पूछ रहा है। तो अभी फॉर्मूला लिखा है था अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य बराबर पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। भैया पदों का योग कितना है? इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ लो भैया, 3 प्लस के 5 प्लस के 9 प्लस के 7 और प्लस के 11। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 पद हैं। इन सबको जोड़ोगे तो भैया 11 3, देखो 11 3 कितना होता है आपका? 14 और 7 5 12 26 और 9 35, 35 बटे में 5 बराबर में 7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ तक तो दिख रहा है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 6,5 b -4,3 से समदूरस्थ है, तो वो वाई अक्ष पर जो एक बिंदु है उसका वो बता दो क्या है क्वाड्रेंट। 0, -9, 0,9, 0,5, 0,3 उसके निर्देशांक क्या होंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये वाई अक्ष की बात कर रहा है तो नोट पॉइंट में पहले लिख लो। अगर आपसे कहे कि वाई अक्ष, क्या कहे? वाई अक्ष या एक्स अक्ष कभी कह देगा, ठीक है, या मूल बिंदु कभी कह देगा। क्या कह देगा? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु तो 0,0 होता है, सबको पता है। एक्स अक्ष कहता है तो एक्स अक्ष में वाई हमेशा 0 होता है। वाई क्या होता है? 0। इसके निर्देशांक x, 0 मान लेंगे। और वाई अक्ष कहता है तो इसमें x 0 होता है, यानी 0, y मान लेंगे। ठीक है, वाई अक्ष बोल दे सवाल में तो x तो हमेशा 0 होगा, x अक्ष बोल दे तो y 0 होगा। मूल बिंदु में दोनों ही 0 होंगे, मूल बिंदु में दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे। तो अब आप कैसे करोगे? यहाँ पे समझना, इसको लिख लेना भैया। ठीक, अब देखो सवाल पे आते हैं। तो वाई अक्ष की बात कर रहा है, तो वाई अक्ष पे ये बिंदु मान लिया हमने, ये बिंदु कोई है, इस बिंदु के निर्देशांक p हैं और ये वाई अक्ष पे, इसलिए वाई अक्ष पे x 0 होगा, x का मान 0 और ये y को हमने y मान लिया। क्या मान लिया? y। आप कुछ भी मान सकते हो। वह बिंदु जो बिंदु हो a का मान यहाँ पे दिया है 6,5, ये बिंदु कोई a है। और बिंदु b का मान है -4,3। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से ये समान दूरी पर, ये क्या है? समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ होगा तो बताओ ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी कि नहीं? ये जो बी पॉइंट है, पी ए बराबर पी बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी। ठीक है, हमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सॉल्व करना, तो आप ज़्यादा बातें लिखो चाहे मत लिखो, कॉन्सेप्ट मेन मतलब की बात लिख दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा उसी से। तो पी ए बराबर पी बी, अगर ये समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो पी ए कैसे निकालेंगे? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पी बी कैसे निकालेंगे? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पी ए अंडर रूट में क्या हो जाएगा? x1 - x2 का स्क्वायर, यानी 6 - 0 करो या 0 - 6, स्क्वायर करने पे बात वही होगी। तो 6 - 0 हम कर लेंगे, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y करो या y - 5 करो, तो y - 5 का स्क्वायर बराबर। पी बी कैसे निकालोगे? -4 या 0 घटाओ या 0 से 4 घटाओ, पहले से पहला घटाते हैं। तो 0 - 4 तो +4 बन जाएगा और प्लस y - 3 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये वो अंडर रूट से अंडर रूट काटो, चाहे दोनों का स्क्वायर कर दो।
6 से 0 कम करोगे भैया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर बचेगा ये, और बराबर 0 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 और y माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा ये। अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। ये तो 36 ऐसे ही रखो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 5 दूनी 10 बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे a स्क्वायर, ये तो 16 ही है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस के 6y, माइनस के 6y। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है बच्चों, अब सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। अब एक ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, देखो माइनस के 10y है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये 6y माइनस का, तो आपके पास बचेगा 4y। क्या बचेगा? 4y। और ये 16 और 9 25, 16 और 9 25 से 25 आपका कट जाएगा, 4y बराबर इधर क्या बचा? 36। कितना बचा? 36। तो y बराबर 36 बटे में 4, तो y बराबर आपका आंसर आ जाएगा 9 प्लस के 9। x कितना था? 0, x का मान 0 और y का मान कितना है? 9, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा? 0,9। ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो YH बोला था, उस सवाल में 2 ऑप्शन आप काट देते, 2 ऑप्शन आप काट देते, 2 नहीं काट पाओगे क्योंकि सब में x तो 0 है, नहीं कटेंगे भैया, नहीं कटेंगे, x तो सब में ही 0 है। आप ये देख सकते हो किसी सवाल में 2 ऑप्शन में 0 0 नहीं देता, 5,0 लिख देता या 3,0, तो x वही ऑप्शन 2 कट जाएंगे जिनमें x का मान 0 नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आप ऐसे भी कर लेते। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0 में x का एक मान क्या होगा? x का एक मान क्या होगा? इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन था शायद, यहाँ पे x का एक मान देखते हैं, अभी कर लेते हैं पहले। x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2, x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2, दोनों ही ऑप्शन दिए गए, तो एक ऑप्शन को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कोई करेक्शन था वो हमने यहाँ पे माइनस हटा दिया, तो एक ही आंसर मिल रहा होगा आपको 3। एक हल की पूछ रहा है तो 3 आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता है, कुछ और संख्या होती तो -2 वाला मिलता तो -2 कर देते, -2 नहीं दिख रहा है तो एक हल की बात कर रहा है तो 3 होगा। 3 से 3 यहाँ पे देखो, 3 माइनस 3 करोगे तो 0, 0 किसी में गुणा तो 0 हो जाएगा। -2 भी होगा लेकिन -2 ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन दे नहीं सकता भाई एक साथ। ठीक है, ऐसे लगा देता 3, -2 तो 2 ऑप्शन बन जाते, 2 सब में नंबर देता, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको ऐसे सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का हुआ? तो देखो q कोई भी पूर्णांक हो, उसमें अगर 2 से गुणा कर दोगे, चाहे वो विषम हो चाहे सम, 2 का गुणा करने के बाद वो हमेशा सम संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? सम संख्या। प्रत्येक विषम पूर्णांक के निम्न के रूप, मतलब अगर इस q को हम विषम पूर्णांक बनाना चाहें तो वो किस रूप का होगा, मेन मतलब ये है क्वेश्चन का। तो हमने 2 का गुणा कर दिया तो सम बन गया, हमें विषम बनाना तो या तो एक जोड़ो या एक घटाओ, या एक जोड़ो या एक घटाओ। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 2q + 1 मिल रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे समझ लो 5 है और 6, एक सम एक विषम, 2 का गुणा कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा भैया, और ये कितना हो जाएगा? 12। अब इसमें एक जोड़ो चाहे घटाओ, हमेशा क्या बन जाएगी? विषम संख्या ही बनेगी। 11 और ये भी 11, अगर घटा देते तो 9, अगर इसमें जोड़ देते तो 13, तो ये बन तो विषम ही रही है हमेशा। तो 2q अगर 2 का गुणा करा दो और एक जोड़ दो या एक घटा दो तो हमेशा विषम संख्या बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे करते रह जाओगे। फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक 2 sin थीटा और इनटू में cos थीटा, और एक 2 tan थीटा और बटे में 1 + tan² थीटा। ठीक है, ऐसे ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 tan थीटा और बटे में 1 - tan² थीटा, 1 - tan² थीटा। फिलहाल अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन में जाता है और माइनस है तो टेन में जाता है, हमें केवल अभी इसी की जरूरत है, इसको हटा लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे प्लस है तो हमें पता चल गया साइन में जाएगा। एंगल यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो गया, डबल हो जाता है, तो एंगल कितना है? 30। पहले तो प्लस है तो साइन में गया, साइन, और 30 का डबल 60, साइन 60 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और आप वैल्यू से करते तो कैसे करते? यहाँ पे साइन मतलब tan 30 का मान रखते, यहाँ पे रखते, कोई ना कोई मान आता,
वही मान इन 4 ऑप्शन में चारों के निकालने पड़ते हैं आपको, तभी तो कर पाते। तो sin 60 का जो मान होगा वही इसका आएगा निकल के, सॉल्व करोगे वैल्यू रख के तो। ठीक, चलो अगला सवाल क्या है 50 नंबर। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, त्रिज्यखंड अगर एक वृत्त है आपके पास ये, और ये थीटा है ये आर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, थीटा बटे में 360, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, किसका, एरिया। ठीक है, तो अब इसमें आपको पाई तो फिक्स है, आर और थीटा पता चल जाए, आर और थीटा। तो कह रहा है घड़ी की 8 सेंटीमीटर लंबी, यानी आर का मान तो 8 सेंटीमीटर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। अब थीटा देखो, 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल बनाया है, मतलब बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखो घड़ी बना लेते हैं भैया, ये 12 होगा तो ये 6 होगा, बोलो 3 होगा तो ये 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये घड़ी की सुई होती है, ये मिनट की सुई है, ये 5 मिनट चलेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, यानी ये पार्ट का आपको एरिया बताना है, ये पार्ट का आपको एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा ये देखो, तो इसकी जो लंबाई है वो तो 8 सेंटीमीटर दी है, आर रख दिया हमने। अब थीटा पता चल जाए तो देखना ध्यान से, पूरा जो कोण होता है पूरा, अगर यहाँ से चल के वापस यहीं पे घड़ी आ जाए तो पूरा कोण 360 का होता है, कितने का होता है, 360। लेकिन हमें तो इतना ही चाहिए 5 मिनट में। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक पूरे मिनट कितने होते हैं, पूरे मिनट होते हैं कितने होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में बनाता वो 360, 1 मिनट में कितना बना लेगा, तो 360 बटे में इस 60 का डिवाइड करा देंगे, तो 6 डिग्री, कितना डिग्री, 6 6 36, और कितने मिनट में, 5 मिनट में। 5 मिनट में कितना बनाएगा भैया, 5 मिनट में बना देगा 6 पंचे 30, 5 का गुणा करा देंगे, यानी 30 डिग्री कोण बना देगा। थीटा 5 मिनट में कितना बन जाएगा, 30, तो थीटा का मान मिलेगा हमें 30 डिग्री होगा, कितना होगा, तो 30 बटे में 360। अब ये 1 मिनट में समझ में आ गया कैसे बनता है 6 डिग्री। 5 मिनट बोल दे, अब 15 बोल दे, 30 बोल दे, 20 बोल दे, उतने में 6 का गुणा करा देंगे बस आप, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 12 बार, कितने बार, 12। तो पाई आर स्क्वायर बटे में 12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 12, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि 2 की पावर 3 तथा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 तथा 2 की पावर 2 3 की पावर 3 का लासा होगा। तो ये दिया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम भैया क्या होता है, एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, बड़ी पावर लिखते हैं। तो 2 की पावर पहले चेक करेंगे, 2 की बड़ी पावर क्या है, 3 गुणे, फिर 3 की पावर देखेंगे, 3 की बड़ी पावर क्या है, 3, 3 की बड़ी पावर क्या है, 3, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, अरे सॉरी 2 की पावर तो लिखा ही नहीं, बड़ी पावर लिखते हैं। बड़ी पावर इन दोनों में क्या है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख लो, इनटू इसमें बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 का पावर 3 27 हो जाएगा, 8 7 56 की 6 और 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे एचसीएफ पूछता, एचसीएफ में छोटी पावर लिखते हैं भैया, क्या लिखते हैं, छोटी पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर छोटी क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 आंसर होता, एचसीएफ पूछता। तो एलसीएम में बड़ी पावर और एचसीएफ में छोटी पावर, लासा में बड़ी पावर, मासा में छोटी पावर। मूल बिंदु -10,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, इस बिंदु की -10,4 की मूल बिंदु यानी 0,0 से दूरी क्या होगी। तो देखो डी बराबर फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर दो बिंदु में एक बिंदु मूल बिंदु कर दे तो उसको डायरेक्ट ऐसे याद कर लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी जो बिंदु दिया जाएगा उन्हीं दोनों पॉइंट का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 0 रखोगे घटाओ तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ही तो आएगा भैया। तो डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, बाकी आप ऐसे कर, तो -10 का स्क्वायर ये पहला बिंदु हो गया और ये 4 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा भैया 116 को लिख सकते हैं 4 गुणे 29, देखो 4 निम 36, 4 दूनी 8, 3 11, 116 ही तो लिखा है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और बचेगा आपके पास √29, 2 √29। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको रूट से बाहर निकाल के लिखना पड़ेगा। क्लियर है।
तो आपकी कहे कि मूल बिंदु से दूरी, तो जो भी बिंदु दिए जाएं डायरेक्ट आप क्या करोगे, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल लो, दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5x माइनस वाई बराबर 0, y का मान क्या होगा जब x बराबर 2, तो y का मान क्या होगा, x का मान कितना, सॉरी 1 है, x का मान कितना है 1, तो x का मान 1 यहाँ रख दो ना, 5 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0, 5 एकम 5 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर 5 उधर ले जाएंगे, माइनस के 5 कट जाएगा, तो y का मान 5 हो जाएगा। जब भी समीकरण में एक मान दिया जाए दूसरा पूछ रहा हो तो वो एक मान चुपचाप धीरे से रख देते हैं, जो समीकरण है दूसरा मान निकल आता है, आपका दूसरा मान आ जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, एक शंकु के आधार की परिधि, शंकु की ये आकृति होती है बच्चों, इसके आधार की परिधि, तो शंकु के आधार में वृत्त लगा होता है, क्या लगा होता है, वृत्ताकार होती है, तो आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर का मान दिया है आपको, कितना दिया है 33 मीटर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 33, तो आर का मान तो पता नहीं है, शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या तो आपसे पूछ रहा है ना, तो आर निकाल लोगे, तो 11 दूनी 22, 11 से 33 3 बार कट जाएगा, आर बराबर ये 7 का तो गुणा हो जाएगा, 7 त्रिका 21 और 2 दूनी 4 का भाग हो जाएगा, 21/4 सेंटीमीटर। फिर से देखो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर बराबर 33, तो आर बराबर 7 का गुणा करोगे 33 गुणे में 7 और ये 22 गुणे 2 नीचे चला जाएगा, 22 गुणे 2, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, तो 7 त्रिका 21, 2 बटे और 2 गुणे 2 कराओगे तो 4, 21/4 मीटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको मीटर में दिया है तो यहाँ पे भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर आंसर हो जाता। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल क्या है, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा और इंटू में टेन थीटा का मान क्या होगा। अगर आपको ऐसे दिए गए हैं और आप में कोई इस टाइप का कोई फॉर्मूला ना समझ में आए तो सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लो। तो सेक को साइन कॉस में क्या लिखते हैं, सेक को लिखते हैं 1/cos थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। फॉर्मूले तो शुरुआत में मैंने लिखा ही, याद हो गए होंगे। ये कट जाएगा इससे, ऊपर तो 1 है, नीचे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो सेक को क्या लिखा था 1/cos और 1/cos स्क्वायर होता तो सेक स्क्वायर हो जाता, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर। तो ये आपके 20 क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, आपके 20 क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करके अच्छे से समझने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आपके टॉप जो 500 मैंने क्वेश्चन कहा है वो कंप्लीट कराऊंगा। सीरीज को आप लोग रेगुलर देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।